दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की जो कुंडली है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुंडली है और मैं चाहूंगा कि आप इस कुंडली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उस जातक का जिन्होंने मुझे ये कुंडली पे वीडियो बनाने की इजाज़त दी। इस कुंडली पे वीडियो बनाने की इजाज़त लेने का जो सबसे बड़ा मकसद वो ये है कि बहुत सारे माता पिता जो हैं अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं। बहुत हॉस्पिटलों में वो जाते हैं, डॉक्टर्स उनको टेस्ट करते हैं, कहते हैं कि बच्चों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माता पिता क्योंकि सामने अपने बच्चों को इन हालातों में देखते हैं तो उनको परेशान होना बहुत ही जायज़ है। जिंदगी जो दिखा रही है वो हकीकत है। माता पिता अगर बच्चे को बीमार देख रहे हैं वो हकीकत है। अगर मेडिकल साइंस उसको नहीं भी पकड़ पा रहा तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेडिकल साइंस गलत है। हो सकता है कि जहाँ बीमारी है वहां पे हम डॉक्टर्स भी नहीं जा रहे। ये जो केस है ये फेसबुक से ही आए थे, तो इन्होंने अपनी कुंडली वहां पे पोस्ट की थी और मैंने इनसे कहा था कि आप पूरी डिटेल भेजिएगा तो मैं इसको बारीकी से समझ सकूंगा। रात भर के इस एनालिसिस के बाद मुझे एक चीज इसमें देखने को मिली, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए ताकि जो भी माँ बाप परेशान है वो कम से कम एक बार पता कर सकें कि बीमारी किस एरिया में। अगर वो उसको पकड़ के किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद मेडिकल साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेजी से बीमारी को पकड़ पाने के कारण इलाज समय पे ठीक होगा। ये जातक के अभी तक कम से कम 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड सैंपल्स, और हर बार जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जातक कहीं ना कहीं तो बीमार है। आइए अब कुंडली पे चलते हैं और देखते हैं परेशानी क्या थी। ये कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है। 7 नंबर मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। इस कुंडली में शुक्रदेव जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य भाव का स्वामी जो है वो हमारे एक लाभ भाव में बैठा है, इसलिए हेल्थ कैसी रहेगी इंसान की, अच्छी रहेगी। दूसरी चीज कि जो हेल्थ के लॉर्ड हो रहे हैं यानी कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, उनको शनि देव देख रहे हैं। इस कुंडली में शनि जो है वो चौथे और पांचवे का मालिक है। चौथा मतलब खुशियों का और पांचवे का मतलब होता है आरोग्य। लेकिन शनि जो है वो नेचुरल डिसीज का सिग्निफिकेटर है, कारक ग्रह है। इस कारण से वो कहीं ना कहीं बीमारी तो देगा, ये तो बात हमें नजर आती है। अब देखिए, इस शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर है, इसलिए ये बीमारी से ठीक भी करेगा और कारकत्व होने के कारण बीमार भी करेगा। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको कि हेल्थ में प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हेल्थ क्योंकि लाभ भाव में गई है इसीलिए फिजिकल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही कारण है कि डॉक्टर्स फिजिकल हेल्थ को टेस्ट कर रहे हैं और बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, जिस तरीके से हम अपनी खोज करते आए हैं। हम गए हाउस के मिड पॉइंट पे, हमें लगन दिखाई दिया। वो जो था वो 28 डिग्री का लगन था विशाखा नक्षत्र में। अब ये विशाखा नक्षत्र का क्योंकि लगन है तो लगन के स्वामी हो गए गुरुदेव। जुपिटर जो है गुरुदेव इस कुंडली में उच्च राशि में विराजमान है, जो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हम देखें तो क्या हुआ, ये गुरुदेव जुपिटर जो है ये मौजूद है हमारे पुष्य नक्षत्र में यानी शनि देव के नक्षत्र में। इस कुंडली के अंदर शनि जो है वो चौथे और पांचवे के मालिक है, योग कारक ग्रह हैं, इसीलिए गुरु की यहाँ पे मौजूदगी वो बुरा नहीं मान सकते, ये अच्छे बैठे हैं। अब इनके साथ कई सारे ग्रहों का योग है, इसका मतलब है कि इनका सबकॉन्शियस माइंड हाईली टैलेंटेड है, यानी कि बंद इंसान के अंदर बहुत सारी काबिलियत है। लेकिन मैं इस समय ये काबिलियत के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बीमारी के बारे में बात करूंगा। देखिए, जब मैंने आप लोगों को काल पुरुष कुंडली समझाई थी तो मैंने कहा था चौथे भाव में आती है 4 नंबर की राशि और यहाँ पे हम देखते हैं इंसान का इमोशनल होना। तो 4 नंबर की राशि के अंदर ही 4 ग्रह मौजूद हैं। ये लाइफ में स्टेटस तो जरूर देंगे क्योंकि ये 10वें भाव में मौजूद है, लेकिन 4 नंबर की राशि में जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो काफी इमोशनल होगा, क्योंकि 4 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं चंद्र देवता और ये बहुत ज्यादा जल तत्व की राशि है। इस कारण से इंसान में बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर आएगा। ये पहली चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज समझिए, इस कुंडली के अंदर जो इस चौथे भाव का स्वामी है वो है चंद्रमा। अब ये चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होके सप्तम में विराजमान हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं थी, ये बहुत अच्छा है, राजयोग के बराबर है। 10वें भाव का स्वामी 7वें में आया है, अपने से 10वें में आया है, लेकिन बीमारी क्यों हुई ये सवाल था। तो अब देखिए, चंद्र जो है इस कुंडली के अंदर वो कहाँ विराजमान हो गए, अश्विनी नक्षत्र में।
अश्विनी नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो होते हैं केतु। अब ये चंद्रमा जिनके नक्षत्र में बैठा है वो केतु इस चंद्रमा से 8वें हो गया, षडाष्टक हो गया। इसका मतलब है इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसबैलेंस की कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। अब क्या मुझे इसे मेंटल डिसबैलेंस कहना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, ये मेंटल डिसबैलेंस नहीं है, ये इमोशनल डिसबैलेंस है। कहीं ना कहीं ये इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचेंगे, सोच सोच के बीमार करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये दिमागी बीमारी है तो गलत होगा। मैं कहूँगा ये हमारे मन के अंदर से उत्पन्न होने वाले विचारों के कारण आने वाली बीमारियां हैं। इसीलिए मैंने इनको साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट से एक बार हेल्प लेने को कहा है। एक चीज को देखिए इस कुंडली के अंदर कि चंद्रमा से आगे राहु मौजूद है। वैसे तो राहु को लोग ग्रह नहीं मानते, इसलिए लोग बोलेंगे कि ये कुंडली जो है वो कहीं ना कहीं केमुंद्रुम दोष की कुंडली है, लेकिन केमुंद्रुम दोष की बात नहीं है। बात यह है कि चंद्रमा के आगे राहु मतलब इंसान के जो सोच है, ख्वाब हैं, जो सपने हैं, जो उसका दिल है वो बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी सोचता है और इतनी ज्यादा सोचने लग जाता है कि फिर वो उन्हीं में अपने आप को बिजी कर देता है। दूसरी चीज ये थी कि ये जो इनका जब जन्म हुआ है उस समय का जो पंचांग फॉर्म हो रहा था उस पंचांग में लिखा हुआ था चौघड़िया है रोग। इस कारण से कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी है जो कि इनको एक लंबे समय तक खींचेंगी। इसका मतलब इसको लेके क्या परेशान होना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी तो वो चोट लगी है, इसके बाद भी उनकी ज़िंदगी तो अच्छी है। तो हमें बीमारी अगर दिख रही है तो ये सोच के नहीं डरना चाहिए कि भाई मेरे उसमें रोग लिखा है तो मैं पूरी ज़िंदगी। बीमारी से ज़्यादा बड़ा होता है वो होता है लग्नेश, आपकी सोच, आपकी लड़ने की ताकत। हुआ क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये गुरु तो उच्च के थे, लेकिन ये गुरु पिछले 1 साल यानी कि नवंबर 2020 से अपने नीच राशि में एंटर हो गए, वो भी चौथे घर में एंटर हो गए। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। इस कारण से आपको पिछले तकरीबन 1 साल से, 1 साल को भी मैं और छोटा कर देता हूँ, जब ये गुरु यह 10 नंबर की राशि जो चौथा भाव है वहां पे एंटर हुए और चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए, श्रवण नक्षत्र में आए, उस समय आपने सबसे ज्यादा परेशानी को झेला। इसके बाद आज की तारीख में गुरु जो है वो तकरीबन थोड़े से आगे बढ़ गए, लेकिन वो फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अभी हमने आपसे कहा कि आपको ये परेशानी तकरीबन तकरीबन नवंबर 2021 तक फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको आज की तारीख के ट्रांजिट को भी दिखाता हूँ। तो देखिए, जब आज की ट्रांजिट से हम आपकी कुंडली बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपकी कुंडली बनेगी। ये देखिए, शनि इस भाव में बैठा है, वो भाव को मजबूत कर रहा है, आपके इमोशंस को तो वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शनि क्योंकि रोग का भी प्लेनेट है इस कारण से वो थोड़ा सा परेशान करे हुए है। जन्म के केतु के ऊपर से आपका गोचर का केतु गया है और आपकी कुंडली में केतु जो है वो बीमारी के घर की आत्मा है। इस कारण से बीमारी को पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। इसीलिए राहु और केतु से होने वाली बीमारियों में मेडिकल टेस्टिंग भी तब तक काम नहीं करती जब तक कि बीमारी एक लेवल क्रॉस ना कर जाए। यही यहाँ पे भी हो रहा है। आप एक बार नर्वस सिस्टम को टेस्ट कराइए मेरे कहने पर, और साथ ही साथ एक बार आप साइकेट्रिस्ट से भी हेल्प ले लीजिए। आप जो बार बार परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर आपको कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं है, आपको वो 2 डॉक्टर जो होंगे वो एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ प्रॉब्लम है। बीमारी हम जब एग्जैक्टली पकड़ लेंगे तो हम जरूर ट्रीटमेंट को भी फॉलो कर लेंगे। अब आप देखिए, ये जो गुरु हैं ये फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए 16 सितंबर के बाद से अपने को थोड़ा सा बेचैनी फील होगी और ये आपको तकरीबन तकरीबन नवंबर 2021 तक महसूस होगा। इसके बाद फिर जब गुरु आगे आ जाएंगे तो फिर इनका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होने लगेगा। मैं यहाँ पे एक सवाल का और जवाब आपको दे देता हूँ जिसको कि आपने मुझसे पूछा था। आपके जन्म के समय वाले परिस्थिति में वापस आता हूँ और आपने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इस बच्चे को ओपल पहना देना चाहिए। किसी पंडित के पास आप गए, उन्होंने बोला कि ओपल पहना देते हैं। तो आप इस बात को समझिए, वो पंडित जी ने ये तो देख लिया कि शुक्र की महादशा चल रही है, इसीलिए
शुक्र का रतन पहना दें। लेकिन देखिए जन्म कुंडली में जो ये शुक्र है, ये विपत तारे में बैठे हैं, डेंजर वाले जोन में बैठा हुआ है। अगर मैंने यहाँ आपको उपल पहनाने की सलाह दे दी तो मुझे इस बात का डर है कि या तो चीज़ों को डिले कर देगा या तो हेल्थ को और ज़्यादा खराब करने लगेगा। फिर किसी ने आपको सलाह दी कि पन्ना पहन जाना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है आंख बंद करके एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो फिर सामने वाले की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बुध के रतन को इस्तेमाल कर दूं तो 12वें घर का स्वामी है, ऐसा ना हो कि वो हमें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दे। इसीलिए मैंने आपको दोनों ही रतन पहनने से मना किया। आपके सामने आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ, आप खुद समझिए। आपके जो ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी कंडीशनों में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लैनेट यहाँ पे स्ट्रेंथ में कमज़ोर है कि मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई ग्रह का स्टोन पहनना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है इसको समझिए। मैंने मान लिया कि ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है और केतु में इनका जन्म हुआ है महादशा के हिसाब से। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर जन्म केतु के उसमें हुआ है इसका मतलब है कि पिछले जन्म में इंसान की अचानक से मृत्यु हुई है, या तो वॉर फ्रंट पे डेथ हुई है या तो सुसाइडल डेथ हुई है। आपने मुझे वही सारी बातें बताई कि बच्चा घबराता है, बहुत सारी चीजें सोचता है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें घर का एनवायरनमेंट जो है ना ये खराब है। क्यों? क्योंकि केतु मंगल की राशि में बैठा है जो कि मंगल की नेगेटिव राशि है। तो पहली सलाह ये होगी कि जातक को अपने घर से दूर रख के अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। आपने भी माना था कि हाँ, जब जातक का जन्म हो रहा था उस समय घर में कुछ परेशानियां थी, कुछ आपसी मनमुटाव, कुछ झगड़े भी चल रहे थे। वो सारी चीजों का असर इस जातक के मानसिकता पर पड़ा है। हम इस समय जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो है उसके मन में बैठे हुए डर को, उसमें मन में बैठे हुई मानसिकता को, उसको निकालना है। सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करेगा, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि जो इनका लग्नेश गुरु है वो छठे भाव का भी स्वामी है जो रोग का होता है, लेकिन साथ साथ वो कंपटीशन का भी होता है। ये इंसान बहुत अच्छा कंपटीशन क्लियर कर सकता है, कई जरूरत पड़ने पे तो ये इंसान चुनाव तक को जीत सकता है। ये कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, तो प्रोफेशन को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करिए कि मन के ऊपर आपकी सबकॉन्शियस माइंड बोलनी चाहिए। मैंने आपको वो समय भी बताए हैं जब जब हमें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जब जब ये सबकॉन्शियस माइंड नीच की राशि में जाएगा तब वो 1 साल हमें बस प्रिकॉशन रखना है। और हर इंसान की जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड कभी ना कभी या तो नीच की राशि में जाता है या 6 8 12 से जाता है। तो ये हर इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस को यूज कीजिए। आप अपने आप को समझाइए कि जो कुछ है वो मन का वहम है। और उसके बाद जो भी आपको अभी टेस्ट दिख जाएंगे, डॉक्टर्स बता ही देंगे आपको, उसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद अपने मन को मजबूत कीजिए। आप इसको करेंगे, ये जातक अपने मन पे जिस दिन काबू पा लेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, उस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि इसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। ये इंसान अगर बीमार हो पा रहा है तो इसलिए क्योंकि इसने अपने अंदर एक डर को बिठा लिया है, यहाँ पे ये रोग काम कर रहा है। आप बस इस चीज पे ध्यान दीजिए, उनके माहौल को, उनके सराउंडिंग्स को पॉजिटिव कीजिए। जैसे जैसे धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो जाएंगे वैसे वैसे मन के अंदर से ये ख्याल खत्म होंगे, ये भय खत्म होगा। हर दिन वो यही सोचते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि मैंने ये बीमारी पढ़ी, मुझे ये बीमारी है। वो इसलिए क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड 6th हाउस से कनेक्ट है। इन चीजों में आप मत आइए, ऐसे पढ़ पढ़ के किसी की बातों को सुन के एग्जैक्टली ऐसे ही कि बस ये मेरे साथ यही हो रहा है, ऐसा ना मत कीजिए। आप एक बार साइंटिफिकली, मैंने आपको जो 2 चीजें बोली हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टेस्ट और दूसरा साइकेट्रिस्ट, इन 2 से आप बस मिल लीजिए। इनसे मिलने के बाद आपको आपकी बीमारी वो साइंटिफिकली बता देंगे। इधर उधर ढूंढ के फालतू में अपन गलत चीजें नेट से, इंटरनेट से पढ़ के मन में वहम बना के अपने आप को और ज्यादा बीमार करेंगे। इन चीजों से बचिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप सभी लोगों से जो इस वीडियोस को देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से परेशान है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो उनको नहीं एग्जैक्टली डिटेक्ट कर पा रहे, इसमें डॉक्टरों की गलती नहीं है, लेकिन कम से कम उन माता पिता तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी समझ में आए कि हाँ, हम पहले थोड़ा सा उसके बारे में एक जानकारी ले सकते, फिर वो डॉक्टरों के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे। इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक प्रेशर है
तो उनके ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए, आप भी सही डॉक्टर के पास जाओगे, अपनी बीमारी को पकड़ लोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। राहु और केतु में क्या होता है कि बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती, इतना समय लग जाता है कि फिर आप नहीं उस चीज को कवर कर पाते। कैंसर में भी तो यही होता है, कैंसर अगर अपने फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन क्या है, राहु और केतु एक बार में बीमारी नहीं पकड़ने देते। राहु से होने वाली बीमारियां हो तो कम से कम मैं बोलता हूँ चौथी बार टेस्ट में आपको पता चलता है। केतु की बीमारी में और ज्यादा लंबा समय लगता है। इसीलिए कोई भी बीमारी अगर है तो वो इनिशियल स्टेज में पकड़ ली जाए, ये बहुत जरूरी है, तो फिर ट्रीटमेंट के फायदे होंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक कंक्लूडिंग कर दूं कि कैसे हमने बीमारी को पकड़ा। जो 4 नंबर की राशि है वो इमोशनल राशि है, उसका स्वामी है चंद्रमा। इस पर्टिकुलर केस में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है केतु के, उस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा से जो है वो षडाष्टक हो गया है, 8वें चले गए। तो 6-8 का ये संबंध जो है वो मन के अंदर बहुत ज्यादा भयभीत ख्याल दे रहा है। इस कारण से प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल हेल्थ पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं मन के अंदर के भय से है। इस भय को खत्म करेंगे तो हर चीज अपने आप ठीक होगी। खत्म करने का एक ही जरिया है, वो है आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कीजिए, दुनिया की हर जंग आप जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे और हर दम पे जीतेंगे। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।